हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी? राधे राधे, राम राम आप सभी को। दोस्तों, आरबीआई असिस्टेंट आपको नोटिफिकेशन आपने देखा, 650 वैकेंसीज आप सभी को देखने को मिली और ये अमूमन लमसम इतनी ही वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं। आप सभी अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे जहां जहां से आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप हमारे यहाँ से पढ़ रहे हैं चाहे कहीं से भी। तो अब अंतिम 30 दिन आप सभी के पास हैं प्री के लिए, मेंस के लिए आपके पास, और ये कह सकते हैं कि भाई 80 से 90 दिन के आसपास मेंस के लिए है, लेकिन प्री के लिए तो आपके पास पूरा 30 दिन ही है। और मैं आप सभी को यही कहता हूं कि अंतिम जब 30 दिन रह जाएं तो आपका फोकस पूरा का पूरा फिर प्री के लिए आपका जो है हो जाना चाहिए। तो क्या इन अंतिम 30 दिनों में आप क्या बेहतर कर सकते हैं, ये मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूं। कैसे आपके स्कोर में बढ़ोतरी होगी, कैसे इस वीडियो के बाद और अच्छा आपका जो है आप स्कोर कर पाएंगे, ये सारी इस वीडियो को जो है देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और स्ट्रिक्टली वही टू डू लिस्ट वही आपको फॉलो करनी होगी जो मैं आपको बताऊं। वही अगर आपने सच में फॉलो कर लिया जेन्युइनली, तो फिर तय है कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। ठीक है जी, चलिए। बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं मोटिवेट तो करते हैं, लेकिन मोटिवेट के साथ साथ में ये भयभीत भी करते रहते हैं कि यार इतनी कट ऑफ जाती है, क्या ही होगा, कैसे होगा। भाई, जो करते हैं वो भी तो इंसान ही होते हैं ना, राइट? या फिर वो कहीं और किसी और लोक से तो नहीं आए होते, या कहीं और को उसको जो पढ़ाने वाले हैं, जो गाइड करने वाले कहीं और प्लेनेट से तो नहीं है। वो भी इसी उनके मेंटोर भी यहीं से हैं और वो भी इसी प्लेनेट से हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं? तो बस यही जीत, देखिए जीत और हार का यही तो है। कुछ लोग पहले ही डर जाते हैं और कुछ लोग जो है प्रयास पूरा लगाएंगे, प्रयास पूरा करेंगे। जीत हार तो तय है, ऑब्वियसली इनके अलावा दूसरा कुछ होगा भी नहीं, कुछ और नहीं हो सकता। या तो जीतेंगे या हारेंगे, ये तो तय है। लेकिन कहते हैं कि एफर्ट तो पूरे शिद्दत से, पूरे मन से होना चाहिए, क्योंकि जिसके बाद फिर रिग्रेट नहीं होता। यार मैंने अपना बेस्ट दिया था। अगर आप बीच में रहकर करते हैं तो फिर बाद में रह जाता है, यार पूरा एफर्ट डाल देता तो शायद हो जाता। वो मन में मलाल फिर रह जाए, तो मलाल ना रहे कि भी अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा। हाँ, आपको ये तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि भाई हाँ, कट ऑफ कितनी जाती है, क्या हो सकता है, ये एक्सपेक्ट आपको होना चाहिए, क्योंकि आप उसी के थ्रू फिर आप आगे बढ़ते हैं। भाई हाँ, 90 प्लस अगर जाती है तो 90 प्लस का आपके दिमाग में वो रोड मैप आपके दिमाग में होना चाहिए, और उसी के तरह से उसी को आगे लेके चलते हुए आप मॉक टेस्ट जो दे रहे होते हैं, तो वहां से आपको समझ में आ रहा होता है कि भाई कहाँ पे कमी आ रही है, किस तरह से आप जो है उसको सही कर सकते हैं। बस मैं आपसे ये जरूर कह सकता हूं कि इसके पेपर का लेवल आपको इजी ही देखने को मिलेगा। प्री का तो, प्री का खेल ही सिर्फ स्पीड का है, राइट? और स्पीड कैसे? स्पीड आपकी क्लैरिटी और प्रैक्टिस, ये दो ही तरीके हैं जहां से आप स्पीड को पकड़ सकते हैं। जो भी चीज पढ़ें उस पर आपकी एक्सट्रीम क्लैरिटी हो और मैक्सिमम आपने अच्छे लेवल पर प्रैक्टिस कर रखी हो। बार 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 आप उस चीज को रिवाइज या प्रैक्टिस कर रहे हो। यही दो हैं आपके पास। ठीक है, चलिए। तो आइए बात करते हैं अंतिम 30 दिन आप क्या कर सकते हो। उसके लिए प्रॉपर एक टू डू लिस्ट आपके लिए, आपके जहन में ये भी बात चल रही है कि प्री और मेंस अब साथ में करें। अंतिम 30 दिन तो मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा मेंस को अवॉइड करें। अब अंतिम 30 दिन आपका पूरा का पूरा फोकस आपका प्री की ओर होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि आपने पीवाईक्यूज किए हो, ना किए हो तो मैं आपको बता दूंगा कि पीवाईक्यूज आपको हमने कहाँ कराए हैं, किस तरह से कराएं ये बता देंगे। मॉक कैसे करें, सेक्शनल कैसे करें, इस पर चर्चा होगी आपके साथ में। ठीक है, बस मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इतना तो समझ आपके अंदर होनी चाहिए कि जहां से भी जिस मर्जी से आप एप्लीकेशन से आप मॉक लगा रहे हैं, आप प्रॉपर आप देख लें कि वो लेवल आपका जो है उस तरह का होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है कि एक्सट्रीम हाई लेवल के आपको मॉक देते हैं, उतना आपको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर कट ऑफ 90 पार जाएगी तो तय है कि पेपर का लेवल उस तरह का तो नहीं होगा, उस हाई लेवल का तो नहीं होने वाला, इजी लेवल ही होगा। तो आप जहां से भी मॉक लगा रहे हो तो वहां आप ये सुनिश्चित कर लें कि इसका लेवल थोड़ा इजी ही हो। ठीक है, क्योंकि आप बेवजह फिर डिमोटिवेट होंगे, उस तरह का जो है आप नहीं अचीव कर पा रहे होंगे, तो फिर आप अननेसेसरी आपको जो है हर्ट होगा कि भाई यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा। अगर मन में ये आ गया, ब्रेन ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं हो पाएगा, तो फिर तो बेकार है। ठीक है, तो ये मॉक वॉक पर भी निर्भर करती हैं चीजें कि मॉक आप किस लेवल का लगा रहे हैं। ठीक है भाई, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सेक्शनल टाइमिंग प्री में आपको देखने को मिलती है, 20 मिनट का रीजनिंग के लिए समय है, तो भाई 20 मिनट में
ऑब्वियस है कि आपको रीजनिंग में, क्वांट में, इनमें 35 में से 35 करने ही पड़ेंगे, करना ही होगा। ठीक है, चलिए तो मैं रीजनिंग पर चर्चा कर लेते हैं। भी रीजनिंग में क्या करें, जो आप सिलेबस जहां से भी आप हमारे पास या कहीं और से सिलेबस कर रहे हैं, अब अपने सिलेबस को पूरा प्री टू मेंस करते रहिए। ऐसा मत कहना कि रोहित सर ने मेंस लिए मना किया है तो आप सिलेबस जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसका भी मेंस आप ना पढ़ो, ऐसा मत करना। जो टीचर आपको करा रहे हैं अपने सिलेबस को अच्छे से करते रहो, प्री टू मेंस लेवल वो जो करा रहा है उसको करते रहिए। ठीक है, लेकिन आप खुद पर क्या कर सकते हैं, आप भी जानते हैं रीजनिंग में सबसे ज्यादा वेटेज आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का है। और ये यूं कहें कि मैं ये बात कह दूं कि भाई इसमें आपको प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि एग्जाम में आप 2 से 3 मिनट के अंदर अगर आपको करना है तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे लेवल की होगी, तभी आप पजल सेटिंग को विद इन अ टाइम लिमिट, क्योंकि टाइम लिमिट का सबसे ज्यादा यहां पर कहीं ना कहीं रोल है, क्योंकि 20 ही मिनट है और 35 क्वेश्चन है। इसको अगर आपको अचीव करना है तो आपको हर एक टॉपिक पे आपको समझ होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि इसके लिए इतना समय सुनिश्चित होना ही चाहिए। पजल सिटिंग, अगर कोई पजल या सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और अगर कोई एक सेट आ रहा है उसमें 5 क्वेश्चन है तो उसको क्लियर है कि 3-3.5 मिनट में विद क्वेश्चन आपका सॉल्व होना चाहिए, विद क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएं उसको। ठीक है, तो उसका डेली एटलीस्ट 7 to 8 सेट, 7 से 8 सेट डेली आपके जो है ये डेली आपके प्रैक्टिस में होने चाहिए। डेली 7 से 8 सेट लगाइए प्री लेवल के, प्री लेवल। मिसलेनियस लाइक कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक, स्लॉग्स, इनइक्वालिटी, इसका आप सेट बना लीजिए कि आज मुझे अल्फान्यूमेरिक, कोडिंग, डिकोडिंग और इनइक्वालिटी की प्रैक्टिस करनी है 25-30 क्वेश्चन की। तो 20 से 30 क्वेश्चन आप ऐसा बांट लीजिए कि 3-3 का बना लीजिए, जैसे कि आज मुझे अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग और आपका जो है स्लॉग्स और आपका जो है इनइक्वालिटी, ऐसे करके आप जो है ये 4 सेट बनाइए, उसके 30 क्वेश्चन सॉल्व करिए क्विज के रूप में डेली विद टाइमर। टाइमर के साथ आपका होना चाहिए बच्चों, ध्यान रखना टाइमर के साथ होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही सेम फिर पलट दें, जैसे कि उसके बाद फिर डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, राइट, ये आपका होना चाहिए। ऐसे ही 4-4 का सेट बना लीजिए और अल्टरनेट डेज पे उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। मिक्स प्रैक्टिस होनी चाहिए 20 से 30 क्वेश्चन की एटलीस्ट कम से कम। ठीक है, राइट, मिक्स टॉपिक जो भी हो 3 से 4 का टॉपिक का बनाइए, उसकी प्रैक्टिस करिए क्विज के रूप में, लेकिन टाइमर के साथ। वैसे ही सेम पजल सिटिंग के जो 7 से 8 सेट लगाएं, वहां आप टाइमर के साथ ही आप जो है उसको करें, टाइमर के साथ ही आप उसको लगाने का प्रयास करेंगे। फिर अल्टरनेट डेज पे रीजनिंग का एक सेक्शनल टेस्ट आपको जरूर देना है, और मॉक तो वही कंप्लीट मॉक जिसमें तीनों होंगे, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, वो तो कंबाइन एक कंप्लीट मॉक तो आपको देना है, लेकिन अल्टरनेट डेज पे, डेली नहीं, अल्टरनेट। एक दिन आपका पूरा कंप्लीट मॉक जिसमें तीनों सब्जेक्ट होंगे और एक दिन अल्टरनेट, एक दिन मतलब रीजनिंग, ऐसे करके। जैसे कि आपको कंप्लीट मॉक जिस दिन नहीं देना है उस दिन आप सेक्शनल लगा रहे होंगे तीनों का अलग अलग, और एक दिन आप कंबाइन लगाइए। ठीक है, ओके जी, चलिए तो ये आपको करना है रीजनिंग के अंदर। बाकी एज जैसा कि आप अपने सिलेबस को कर रहे हैं उसको करते रहिए। ये आप सेल्फ पे इतना काम करना प्रारंभ कर दीजिए, ये प्री के लिए आपका जो है ये सफिशिएंट है। लेकिन ध्यान रखना, रोहित सर ने बोला है कि टाइमर का बहुत बड़ा रोल होगा, टाइमर लगाते रहिए। अब इसमें जितना भी समय लगे, जैसे आपको पता है कि आपकी क्लास है 1 घंटे की, तो यहां तो 1 घंटा तो यहां लगेगा और 2 घंटा आप इसमें मान लीजिए, तो ये करते रहिए इस काम को। ठीक है, मतलब अभी इन 30 दिनों में अगर आपको जितना भी पढ़ना पड़ रहा है, जितना घंटे करिए, यानी कि जो भी आपको जो टारगेट मैं दे रहा हूं, इस टारगेट को अचीव करने में अगर ज्यादा भी वक्त लग रहा है तो दीजिएगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि 30 दिन ये काम करना है, तो 30 दिन का ही तो वक्त है, बस 30 दिन का ही तो ये काम करना है। 30 दिन के बाद फिर तो सही है, बल्ले बल्ले। ठीक है, चलिए अगर बात करें क्वांट में, तो क्वांट अगर प्री लेवल की बात करें तो आपको 3 में ही है, स्पीड मैथ, डीआई और वर्ड प्रॉब्लम। स्पीड मैथ में जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज, यही आपके हैं। ठीक है, तो इनका जो वेटेज रहता है 15 से 17 नंबर के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। डीआई के 2 सेट आपको देखने को मिल जाते हैं, 10 आपका वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि वही परसेंटेज, पार्टनरशिप, रेशियो, ठीक है जी, और टाइम एंड वर्क हो गया, SICI हो गया। ठीक है जी, ये आपके रहेंगे। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस आपका जो है ये रहेगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस रहेगा। ठीक, तो ये आपके इसमें रहने वाले हैं, पूरे 35 नंबर का इस तरह से रहेगा। तो एटलीस्ट कम से कम आपके जहन में डेली, मतलब वही सेम जो मैंने रीजनिंग के लिए बताया, वही क्वांट के लिए भी है कि 1 घंटा जो आपकी क्लास चल रही है वो सिलेबस को कंप्लीट आप करते रहिएगा, लेकिन सेल्फ 4 से 5 सेट डीआई के आप जरूर लगाते रहें, मिक्स
अलग अलग टाइप के जो भी टाइप्स रहते हैं सारे टाइप्स के डीआई आप लगाते रहिए, लेकिन प्री लेवल का होना चाहिए। प्री लेवल विद कोशिश करें टाइमर के साथ। फिर स्पीड मैथ के 30 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करें, डेली क्विज के रूप में 30 क्वेश्चन आपका फिक्स रहना चाहिए कि कभी सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का कॉम्बिनेशन बना लिया, कभी आपका क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज का कॉम्बिनेशन बना लिया। ऐसे करके 30 क्वेश्चन आप डेली रूटीन में होना चाहिए टिल अप्रैल तक, मतलब अप्रैल तक आप डेली लगाते रहिए, क्विज के रूप में डेली आप देते रहिए। कोई आपसे ये कहता है ना, कोई भी टीचर आपसे कहे उसकी सुनना मत कि 2 मॉक लगाओ डेली, 4 मॉक। अरे भाई मॉक नहीं, मॉक के अलावा आपने और क्या काम किया, मॉक से उतना नहीं, मॉक देना चाहिए ये जरूरी है, लेकिन आपसे ये कह रहा है कि दिन में 2-2 3-3 दीजिए, वो गलत है। अरे भाई मॉक देने के बाद जिस टॉपिक में कमी आ रही है, जिसमें आप लैक कर रहे हैं, आप उसको ओवरकम करिए ना, उसको ठीक करिए, उसको सुधारिए। तो उसको सुधारने के लिए ये काम करेंगे आपके कि डेली 4 से 5 सेट डीआई के आप खुद लगाइए, स्पीड मैथ के 30 क्वेश्चन डेली क्विज के रूप में दीजिए विद टाइमर, कि भाई टाइमर के साथ आपका होना चाहिए। ठीक है, अब आप ये पूछते हैं बार बार कि कहां से दे, अरे भाई इतने सारे एप्लीकेशन है, ये पूछने की आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए आपको हमसे। इतनी तो समझ, अगर आप सच में जेन्युइनली आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये मुझे लगता है ये तो जो सिलेक्शन लेने वाला बच्चा ये तो नहीं पूछेगा बिल्कुल। डेली टॉपिक वाइज क्विज, डीपीपी और बुक, यानी कि जो आपका जो है टॉपिक वाइज, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम, अर्थमेटिक के क्वेश्चन, साफ साफ शब्दों में सुन लीजिए, अर्थमेटिक के परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, ठीक, और आपका जो है मेंसुरेशन हो गया, ठीक है, ये सब सारे चैप्टर्स आपके जो है क्विज के रूप में दो, या कोई डीपीपी आपको दे रखी है टीचर ने तो उससे सॉल्व करो, या फिर कोई बुक है तो उससे सॉल्व करो, लेकिन टॉपिक वाइज आप टारगेट बना लीजिए कि 20 से 25 क्वेश्चन हर टॉपिक के डेली आपको सॉल्व करने हैं। बाकी फिर वही अल्टरनेट सेक्शनल और मॉक आप लगाते रहिए, एक दिन मॉक लगाइए कंप्लीट, फिर एक दिन आपका जो है तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग सेक्शनल लगाओ। देख लो आप प्रॉपर तरीके से, ये आप करना है, अच्छे तरीके से करना है इस पे काम, ठीक है। और अगर ये स्ट्रिक्ट होना चाहिए, मतलब ये स्ट्रिक्ट मतलब करना है तो करना ही है, ठीक है, करना है तो करना है। मतलब इंग्लिश के लिए क्या कर सकते हैं, इंग्लिश के लिए वही सेम अल्टरनेट सेक्शनल और मॉक लगाइए, जो मैंने आपको क्वांट और रीजनिंग के लिए बताया वही सेम इंग्लिश के लिए भी है। फिर ग्रामर के जितने भी रूल्स आपको सिखाए गए हैं, चाहे बैच में चाहे यूट्यूब के माध्यम से, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, ग्रामर के प्रॉपर रूल्स को आप रिवाइज जरूर कर लीजिए जो भी है, क्योंकि भाई एरर, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, ये सब जो सॉल्व होंगे ये तभी हो पाएंगे जब प्रॉपर रूल्स आपको अच्छे से होंगे। तो जो भी आप 200-250 जो भी रूल्स हैं, जितने भी हैं, मुझे नहीं पता 100 है 150 है, जितने भी हों, वो पूरे रूल्स का अच्छे से रिवीजन कर लीजिए बढ़िया करके, ठीक है। बाकी फिर वही इसके लिए भी सेम क्विज आप दीजिए 25 से 30 क्वेश्चन का, राइट, एरर, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, फिलर्स और मिस स्पेल्ड, ठीक है। बाकी प्लीज आप सभी, मुझे उम्मीद है अपनी रीडिंग पे काम कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर मिलेगा तो ये रीडिंग पे अगर आपने सही से काम किया होगा तो। बाकी वोकैब में आप जरूर देखते रहिएगा, वोकैब आप 10 से 15 आप जरूर कोशिश करें, 10 से 15 वोकैब के, मतलब अपना कोई भी, चाहे आप किसी न्यूज़पेपर से पिक कर रहे हैं, कहीं से भी आप, चाहे किसी बुक से, किसी न्यूज़पेपर से, 10 से 15 अपडेटेड वोकैबुलरी अपडेटेड होनी चाहिए और बैंकिंग ओरिएंटेड होनी चाहिए। एटलीस्ट 10 तो कम से कम, मिनिमम 10 तो हो ही हो, डेली आपके उसमें हो, प्रॉपर आप नोट्स के रूप में जैसे भी आप करते हैं, राइट, या फिर किसी टीचर से फॉलो कर रहे हैं तो वो आपको दे रहा है, लेकिन अपडेटेड होना चाहिए। तो 10 से 15 आपके सामने डेली आपको 10 से 15 वोकैब आप करिए, ठीक है। तो ये काम आप इंग्लिश के लिए कर सकते हैं। जीए में फिलहाल के लिए कुछ मत करो, क्योंकि मैंने मना किया है। मेंस के लिए बस इतना करो कि जो डेली करंट अफेयर की जो भी क्लास आपकी होती है और जहां से भी आप कर रहे हैं, राइट, जहां से भी, हमारे यहाँ से कर रहे हैं तो हमारे यहाँ से, कहीं और से तो कहीं और से, जहां से भी, हमारे यहाँ सुबह में क्लास होती है डेली करंट अफेयर की, आप हमारी क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। डेली करंट अफेयर आपकी रूटीन में होना चाहिए, उसका चाहे आपको वो टीचर आपको कोई पीडीएफ के रूप में प्रॉपर दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा है तो आप उसके प्रॉपर खुद ही नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाने का ये फायदा हो जाएगा, या जो भी आपके पास प्रॉपर इसकी पीडीएफ, जिससे कि लास्ट अंतिम समय में, अंतिम मोमेंट में आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा हो, आपके पास प्रॉपर नोट्स होंगे, आप उसका रिवाइज कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। बाकी एज यूजुअल जैसे आपका जो सिलेबस चल रहा है, जिस प्रकार से रीजनिंग क्वांट के लिए कर रहे हैं, वैसे ही आप उसके लिए भी करते रहिए। कंप्यूटर के लिए मैंने अभी मना किया है कि कंप्यूटर के लिए आप चाहें तो अभी उसको होल्ड पे डाल सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। कंप्यूटर को मैं अभी कहूंगा अभी आप 3 सब्जेक्ट पे फोकस करिए। जीए के लिए सिर्फ इतना कह रहा हूं, जीए के लिए डेली करंट अफेयर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको मिस नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा वास्ट है,
राइट। जीए थोड़ा वास्ट है, इसलिए आप इसको ऐसा मत कहना कि भाई आपने छोड़ ही दिया, आप इसको तो कंटिन्यूस रखिए रखिए, क्योंकि 1 घंटा लगेगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है, 1 सवा घंटा जो भी होता है, इसको आप रेगुलर अपनी उसमें रूटीन में रखें। अब इस पूरे टारगेट को अचीव करने के लिए चाहे 8 घंटे में करिए, चाहे 12 घंटे में करिए, चाहे 15 घंटे में करिए, वो आपकी चॉइस है। और अपने अपने कैलिबर, अपने अपनी क्षमता के अनुसार आप अपने टारगेट को अचीव करिए। जो भी मैंने बताया, इस टारगेट को अच्छे से कर सकते हैं। बाकी पीवाईक्यूज के लिए मैं आपको बता देता हूं कि पीवाईक्यू के लिए आप क्या फॉलो कर सकते हैं, हमारी इन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। पीवाईक्यूज के लिए ये सुबह में रीजनिंग में 9 बजे पढ़ाता हूं, आप एक बार आकर देखिए, पता लगेगा आपको। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सारे जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, हमने आरबीआई असिस्टेंट भी मैंने कराया है, और बाकी और भी आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ, राइट, जितने भी बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम्स होते हैं वो सब इसके प्रीवियस ईयर, यानी ध्यान रखना पीवाईक्यू सीरीज है, ये आपको मिल रही है इसमें, ठीक है। हमने आरबीआई असिस्टेंट का भी कराया है, और 11 बजे इसमें इंग्लिश आपको करा रहे हैं, ठीक है जी, अतुल सर, और क्वांट आपको सुबह सर इसमें 3 बजे कराते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप चाहें आरबीआई असिस्टेंट का हमारा कोई बैच लेना, तो आप रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं। रोजगार विद अंकित पर ये टीम आपको विजय बैच, यानी आरबीआई असिस्टेंट के लिए विजय बैच है, इस बैच में ये टीम आपको पढ़ा रही है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में वो बैच है, इतना कि आप भरोसा भी नहीं करेंगे। आप एक बार रोजगार विद अंकित ऐप आप एक बार अगर डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए, वहां पर आप बैंकिंग कैटेगरी में जाएंगे तो आपको ये विजय बैच दिखेगा, आप उस बैच के साथ अगर चाहें तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, ये मुझे आपको बताना था, बस आपसे इतना ही है कि जो मैंने आपको बताया है उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा, यकीन मानिएगा कि आप वो सब अचीव कर सकेंगे जो आप चाहते हैं, ठीक है। कट ऑफ हट ऑफ को लेकर चिंतित मत होइएगा, बस हाँ ये है कि आपके जहन में होना चाहिए कि ये टारगेट पे मुझे उतने पे पहुंचना है, उसको ध्यान में रखते हुए आप सेक्शनल मॉक टेस्ट आप लगाते रहें। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू सो मच।